तो इस वीडियो में हम सेवंथ लॉर्ड की दो अलग अलग भावों में प्लेसमेंट का कंपैरिजन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। पहले मैंने सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में इसका वीडियो बनाया है और उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में है, एट्थ में है और ट्वेल्थ में है तो कौन सा ज़्यादा बेटर है। और इस वीडियो में अब हम शुरू कर रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड अगर आपका या तो फोर्थ हाउस में है या सेवंथ लॉर्ड मान लो किसी का 10th हाउस में है तो कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों ही केंद्र भाव हैं और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं केंद्र भाव के ही स्वामी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं। तो ज़्यादातर केस में अगर देखा जाएगा तो यहाँ राशि कौन सी है आपके फोर्थ हाउस में और आपका सेवंथ लॉर्ड कौन सा है, 10th हाउस में आपके कौन सा साइन है, इस पर बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा या जो 10th हाउस में जाएगा वो वहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स से प्रभावित है, कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ उसने युति कर रखा है, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे उन युतियों का फिर प्रभाव भी आपको देखना होगा। साथ में जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो अन्य किन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में, तो अन्य जो भावों का वो स्वामी है उनका कनेक्शन भी आपको फोर्थ या फिर 10th से जोड़कर देखना होगा। सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं सेवंथ लॉर्ड मान लो किसी भी जातक का जैसे फोर्थ हाउस में है, तो देखिए सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होने का मतलब है, अब सबसे पहले आपको यहाँ सेवंथ हाउस को ही समझना पड़ेगा। सेवंथ हाउस आपकी पार्टनरशिप है, सेवंथ हाउस आपका कहीं ना कहीं जो सेल्फ एक इमेज है लोगों की नज़र में वो है, आपको कितना ज़्यादा लोग मान सम्मान देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा देंगे, वो सब सेवंथ हाउस बताता है। सेवंथ हाउस एक्चुअल में आपके पार्टनर का नेचर, उनका जो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी है उसके बारे में भी हमें बताता है और सेवंथ लॉर्ड ही एक्चुअल में आपका पार्टनर भी है। अब सेवंथ हाउस में जो आपके प्लैनेट बैठा है उसकी भूमिका भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी और वो प्लैनेट जो सेवंथ हाउस में बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथ साथ में। लेकिन क्योंकि हम अभी सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सेवंथ लॉर्ड मान लो किसी का भी फोर्थ हाउस में आ जाता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी मदर और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, आपके जीवन साथी का जो कनेक्शन है वो काफ़ी बेहतर भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी हो सकती हैं। अगर मान लो सेवंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली को काफ़ी डोमिनेट करेगा, इवन आपकी माताजी की नहीं सुनेगा, आपके परिवार की नहीं सुनेगा और वो अपनी जिद करेगा। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आने के बाद वो अपने मित्र के घर में बैठा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर आएगा, जो आपका जीवन साथी आएगा, वो आपके घरेलू मामलों में, सुख समृद्धि के मामलों में बहुत बड़ा योगदान लेकर आएगा। और सेवंथ लॉर्ड हमारा वैसे भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पार्टनरशिप वगैरह या अन्य मामलों में भी इस पर विचार करते हैं। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड जो फोर्थ हाउस में आ गया वो आपके कुछ अन्य भावों पर दृष्टि डालेगा 10th हाउस के साथ साथ, तो सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आना यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है, वास्तव में कौन से साइन में वो यहाँ बैठा हुआ है, साथ में क्या उसके साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, और जो भी अन्य ग्रह स्थित है वो वास्तव में उसके साथ किस प्रकार का कनेक्शन रखता है और फोर्थ लॉर्ड के साथ किस प्रकार का कनेक्शन रखता है, किस प्रकार से वो उसके साथ संबंधित है। अब जो सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आया वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, उन भावों से जुड़े हुए मामलों में आपको आपके पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। और सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आना हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि पार्टनर के आने के बाद या जीवन साथी के आने के बाद धन संपत्ति के मामले में, खुद का घर वगैरह लेने या खुद का गाड़ी वगैरह लेने, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में आपको ज़्यादा बेटर स्थिति देखने को मिलेगी। और क्योंकि जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ गया है वो अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा 10th हाउस पर, ऐसे में वो आपके कैरियर से जुड़े मामलों को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। अब इस केस में आपका 10th लॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फोर्थ लॉर्ड भी। तो 10th लॉर्ड का क्या वास्तव में सेवंथ लॉर्ड से कोई संबंध है या नहीं। इसके साथ साथ एक संभावना ये भी बन सकती है आपके चार्ट में कि जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आया है वास्तव में आप कोई होम डेकोर वगैरह का या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मैरिज होने के बाद, या इवन कभी कभी आप अपनी मदर के नाम से जो बिजनेस वगैरह कर रहे होते जो लोग, वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब लेकिन पार्टनर का जो रोल होगा आपके घरेलू जीवन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि सेवंथ लॉर्ड किसी का मान लो 10th हाउस में है तो 10th हाउस जो है वो आपका जिस
प्रोफेशन में आप हैं उसकी वजह से जो आपकी इमेज बनेगी लोगों की नज़र में वो है। और टेंथ हाउस जो है कहीं ना कहीं टेंथ हाउस से भी आपको पब्लिक जज करती है। जिस प्रकार का भाई आप काम करते हैं, जिस प्रकार का भी आपका प्रोफेशन होता है या जॉब होता है, उसी हिसाब से लोगों के माइंड में आपका एक नज़रिया बन जाता है, आपकी एक इमेज बन जाती है और वो इमेज वैसे ही रहती है। अब यहाँ पे जो सेवंथ लॉर्ड है वो यहाँ पे किस प्रकार का संबंध रखता है टेंथ लॉर्ड के साथ भी, और टेंथ हाउस में वास्तव में आपके कौन सा साइन है, क्योंकि जो आपके फोर्थ हाउस में साइन होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइन होगा। जैसे मान लो अगर आपके फोर्थ हाउस में 4 नंबर लिखा है तो यहाँ आपके टेंथ हाउस में 10 नंबर ही लिखा होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो दोनों तरफ ही मित्रवत है कहीं ना कहीं, या वो एक के साथ न्यूट्रल है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होगा कि दोनों के साथ ही मित्रवत है, वो एक के साथ न्यूट्रल संबंध रखने वाला हो सकता है, या एक जो आपका भाव का स्वामी है, चाहे तो फोर्थ लॉर्ड हो चाहे तो टेंथ लॉर्ड हो, उसके साथ वो शत्रुवत हो सकता है। लेकिन अब उस पर अगर अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है तो वो भी आपको एनालाइज करना होगा। तो सेवंथ लॉर्ड का टेंथ हाउस में आना ये दिखाता है कि पार्टनर का अब कहीं ना कहीं ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा आपके कैरियर से जुड़े मामलों में। तो ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टनर सही दिशा में कैरियर चुनने के लिए प्रेरित कर सके। आने के बाद आप हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह करने के लिए देख रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी एक आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो टेंथ हाउस में आया, तो सेवंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में आने से वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व आपके टेंथ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। ऐसे में मैरिज होने के बाद या कभी कभी मैरिज होने से पहले भी अगर यहाँ पे जो प्लेसमेंट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अन्य ग्रहों का अगर सपोर्ट है, तो मैरिज से पहले भी आप अपना कोई साथ साथ में बिजनेस भी कर रहे होते हैं और साथ में एक आप पार्ट टाइम जॉब या एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ कभी कभी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब ये डिपेंड करेगा कि जो साइन है वो किस प्रकार का है। अगर देखिए सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो ड्यूअल साइन में बैठता है टेंथ हाउस में जाकर, तो निश्चित तौर पे जातक कभी कभी बिजनेस करने के बारे में भी विचार करता है और साथ में वो अपना एक जॉब भी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको राशि विशेष को देखना होगा कि टेंथ हाउस में कौन सी राशि है, और अब आपके लिए टेंथ लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि वास्तव में आपका टेंथ लॉर्ड कितनी अच्छी स्थिति में है, सेवंथ लॉर्ड जो आपका टेंथ हाउस में आ गया है वो वहाँ कितना कंफर्टेबल स्थिति में बैठा है या कितना वो बैडली प्लेस्ड है। ज़्यादातर केस में जो सेवंथ लॉर्ड का टेंथ हाउस में आना है वो हम ज़्यादा बेटर मानेंगे, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ग्रह जो बहुत ज़्यादा फायरी है या एक बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह अगर वो टेंथ हाउस में आएगा तो भी कहीं ना कहीं कैरियर में हमारे उतना ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह हमारे फोर्थ हाउस में आ जाता है तो हो सकता है वो घरेलू जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित करे। और वैसे भी हमारा अगर कैरियर बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, कैरियर में हम अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि होगी ही होगी, भले ही हम अपनी फैमिली को पूरा समय दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसी केस में अब जो सेवंथ लॉर्ड का टेंथ हाउस में प्लेसमेंट है उससे ये संभावना जरूर बनती है कि जीवन साथी जो आएगा आपके लाइफ में वो आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेगा, काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे अपने करियर की वजह से। इसमें ये संभावना भी बनती है कि कहीं ना कहीं अब जो जातक है वो वास्तव में अपने कैरियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, कैरियर में वो धीरे धीरे प्रगति करने लगेगा और कैरियर पर ही उसका मेनली फोकस जाएगा। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में है तो उस केस में ज़्यादातर आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ सबसे पहले देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब ज़्यादातर केस में यहाँ आपको प्लैनेट्स के हिसाब से सोचना होगा। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ गया तो आपके लिए टेंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह और आपका टेंथ लॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आने से वो यहाँ एस्पेक्ट डालेगा अपने टेंथ हाउस पर। और अगर किसी भी जातक का सेवंथ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में आ गया तो वो भी यहाँ पर अपना एस्पेक्ट डालेगा फोर्थ हाउस पर, और आपके लिए फिर भी फोर्थ लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इस प्लेसमेंट को इस तरीके से विचार करना चाहिए। अब जो अलग अलग लगन है उनमें अलग अलग सेवंथ लॉर्ड होंगे और उनका यहाँ पे जो प्रभाव है वो सबका अलग अलग होगा, साइन भी आपका सबका अलग अलग होगा लग्नों के हिसाब से। तो आपको उस हिसाब से विचार कर लेना चाहिए।